हाँ बेटा, आज आपको मैं बताऊं हाउ वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेगमेंट। एक्चुअली आपको मैंने बताया हाउ वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेगमेंट, मगर आपको मैं वन टू और थ्री फार्मूलाए आपके साथ डिस्कस करूं। वो फार्मूलाए आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा मैं कि ये जो सेगमेंट है बेटा, ये सेगमेंट किससे कहते हैं। सिंपली दिस इज सर्कल, let us suppose that it is the center of this circle. If we take 2 points on this circle, let the point be A and B. यानी बेटा एक पॉइंट लिया मैंने A, दूसरा लिया मैंने B. On joining these 2 points, we get a line segment. This line segment is known as the chord of the circle. और बेटा यहाँ जो ये रीजन बन गया, यानी ये वाला रीजन जो बिटवीन कॉर्ड और आर्क के दरमियान है, यानी चाहे आप लोगे ये वाला रीजन चाहे लोगे ये रीजन, बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इससे कहते हैं बेटा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इससे क्या कहते हैं बेटा? इससे कहते हैं हम यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इस वाले को भी क्या कहेंगे? इस वाले को भी कहेंगे बेटा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। कीप इन माइंड। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट बन गया, इससे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जैसे कि आपने पढ़ा है माइनर आर्क, जैसे कि आपने पढ़ा है मेजर आर्क, इसी तरह बेटा यहाँ क्या है? यानी ये है माइनर सेगमेंट और ये क्या है? इससे हम कहते हैं बेटा मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो जो पॉइंट आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, दैट इज हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट का एरिया हम बेटा कैसे डिटरमाइन करते हैं। हाँ बेटा, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि हाँ बेटा, first of all we take a circle with center O. This line segment OA is known as radius. This is also known as radius and this AB is chord. This region is known as the segment of a circle. This is known as also segment, but this is known as the major segment. ये जो एंगल है बेटा, या हम ये एंगल लेंगे क्या? थीटा। जो फार्मूला आपको मैंने बताई थी टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विथ थीटा, यानी जब सेंट्रल एंगल होगा क्या बेटा? यानी थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, तो माइनस क्या करेंगे? यानी इस सेक्टर को, ये जो सेक्टर है ओ ए बी ओ, माइनस करेंगे क्या? यानी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम एरिया ऑफ क्या बेटा? यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की। हाँ बेटा, नाउ ये जो सेक्टर है आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो हम जनरली फार्मूला यूज़ करते हैं बेटा। कीप इन माइंड, जो जनरली हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला क्या है बेटा? वो फार्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, जो कि ये साइन थीटा कॉस थीटा अपनी ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा होगा।
ये थीटा क्या है बेटा, आर मीन्स रेडियस सिंपली, यानी रेडियस ऑफ सर्कल, ये थीटा जो है ये क्या है, दिस इज सेंट्रल एंगल। ये फार्मूला हम, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन यूज दिस फार्मूला, यानी बट इन केस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ, सेक्टर में आपने फार्मूला पढ़ी है, फिर है मेजर सेक्टर, वो है बेटा अलग टॉपिक, बट इन दिस केस वी ओनली डिस्कस एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट विथ थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। बट देयर इज अ क्वेश्चन, सर अगर यहाँ थीटा होगा 60 डिग्री तो ये क्या बनेगा, यानी थीटा का हाफ, दैट इज इट बिकम्स साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे बेटा, आपने कला ये ट्राइगोनोमेट्री टेबल पढ़ा है, यानी सम स्पेशल एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी साइन 30 का वैल्यू वी विल गेट the value of sin 30 degree from trigonometric table and we get the area of ट्रायंगल, यानी आर का वैल्यू देंगे बेटा, आर का वैल्यू क्या होगा तो हम देंगे, फिर देंगे थीटा का वैल्यू, then we will simplify this and we get the required result. But there is a question, अगर थीटा अब होगा आपके पास बेटा 30 डिग्री तो ये बनेगा 30 का हाफ है बेटा 15 डिग्री, मगर ये 15 डिग्री कहाँ से हम लाएंगे, कीप इन माइंड ये जो साइन 15 डिग्री है ये आप इसके मुतलक आपने नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ इतना पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बट कीप इन माइंड आपका जो सिलेबस है उसमें आपको वही एंगल दिया होगा जो आपको, यानी जो कि आप इजीली बेटा डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कभी होगा आपको 60 डिग्री का एंगल आएगा, कभी आएगा बेटा आपको 90 डिग्री का एंगल, यानी जब 90 होगा देन इट बिकम्स 45 डिग्री, क्यों, थीटा अपॉन 2 यानी 90 अपॉन 2 इट बिकम्स 45 डिग्री एंड वी नो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। नाउ देयर अराइज अ क्वेश्चन, सर अगर ये थीटा अब क्या होगा, यानी इफ दिस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बेटा हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, कीप इन माइंड, यानी अगर ये थीटा बेटा, यानी इफ दिस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन ऑब्वियसली दिस ट्रायंगल बिकम्स ए राइट ट्रायंगल, यानी अगर ये एंगल कितना होगा बेटा, यानी 90 डिग्री, देन दिस ट्रायंगल बिकम्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट विथ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा ये किसके बराबर होगा, ये तो सेम ही लिखेंगे, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई और स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यों, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल किसके बराबर होता है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 डिग्री और क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ को ऐसे ही लिखेंगे, ये जो बेस है ये क्या है बेटा और ये भी क्या है, ये है बेटा आर, यानी आर इंटू आर इट बिकम्स बेटा आर स्क्वायर। Now one more point which is important for you, that is if this theta, यानी अगर ये थीटा अब क्या होगा बेटा 60 डिग्री, then obviously this triangle becomes right angular triangle, यानी अगर ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री, why this becomes an equilateral triangle, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा if in triangle two sides are equal then the angles, जो इनके बेटा क्या सामने वाले एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इतना ही बताऊंगा बेटा इट बिकम्स राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट जो बेटा है, एरिया ऑफ सेगमेंट विथ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये क्या बनेगा बेटा, इट बिकम्स थीटा अपॉन 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू क्या आएगा बेटा, इंटू आएगा साइड स्क्वायर। यानी सिंपली ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी क्या बनेगा बेटा, ये भी बनेगा आर। या क्या लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे बेटा, या हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ क्या, यानी साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बेटा क्या, यानी आर स्क्वायर। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, बस यही आपको क्लिक करना है। हाँ, then when you have to determine the area of the major segment, then how will we determine the area of the major segment? Simply first of all we will determine the area of circle, यानी first of all we will determine the area of circle, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे area of minor segment, we get the area of the major segment। यानी आज मैंने क्या बताया, मैंने बताया व्हेन यू हैव डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेगमेंट, मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सेगमेंट विथ थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू, वी नो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 pi r square minus r square sin theta upon 2 cos theta upon 2, but there arises some cases if theta equals to 90 degree, then area of segment equals to theta upon 360 degree pi r square minus half into base into height. Now one more case, if theta equals to 60 degree, then area of segment with theta equals to 60 degree equals to theta upon 360 degree pi r square minus square root 3/4 इंटू क्या आएगा, साइड स्क्वायर। तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा, सर ये स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर कहाँ से आया, बिकॉज वी नो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये रहा बेटा अबाउट द एरिया ऑफ सेगमेंट।